गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो डियर फ्रेंड्स, रात के 9 बज गए हैं और अब वक्त हो चला है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर एकदम एकाग्रचित होकर बैठ जाइए और बिल्कुल अपना दिमाग एकदम कंसंट्रेट कर लीजिए कि आप लोग क्लासरूम में बैठे हुए हैं और मेरे साथ क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, पिछले दिन हम लोगों ने साधारण ब्याज का जो है टाइप 6 जो है बनाना प्रारंभ किया था और ये साधारण ब्याज का अंतिम टाइप रह गया है इसमें। और इसमें हम लोगों ने प्रश्न संख्या 4 तक बना ली थी। अब डियर फ्रेंड्स, कल जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम मिस कर गए हैं, टाइप 5 का है। अच्छा क्वेश्चन है, जब मैंने देखा तो इसको बनाना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। तो मैं पहले वो बताऊंगा और फिर उसके बाद जो है टाइप 6 के जो है क्वेश्चन नंबर 6 से जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 से जो है क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जो लोग पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो वो जो है ये जान लें कि वर्तमान समय में हम किरण 11500 प्लस की बुक से क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं। और डियर फ्रेंड्स, इस बुक में जो है एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे, पुलिस, असिस्टेंट लोको पायलट, एमटीएस, आरआरबी, एनटीपीसी, इस तरीके के जो हैं, और ग्रुप डी, इस तरीके के जो हैं एग्ज़ाम्स में जो हैं जो पूछे गए प्रश्न हैं विभिन्न विगत वर्षों में, उनका इसमें जो है कलेक्शन है। तो इस बुक से जो है हम विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस को सिखा रहे हैं। तो जो पहली बार हमारा चैनल विजिट कर रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन हमारे नए प्यारे दोस्तों को सबसे पहले मिल सके। तो डियर फ्रेंड्स, टाइप 6 का जो है हम 5th क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे, पहले हम टाइप 5 का एक क्वेश्चन रह गया था उसको जो है बनाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, कहा गया है कि एक व्यक्ति ने 7900 रुपये की कुल राशि को साधारण ब्याज की वार्षिक दर 3%, 5% तथा 8% की 3 योजनाओं में निवेश करता है। एक वर्ष में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त हुआ। 3% की दर पर उसके द्वारा निवेश की गई राशि कितने रुपए थी। तो डियर फ्रेंड्स, इससे पहले आपको क्या एक छोटा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा और वो आप जानते ही हैं, लेकिन जो है अगर हम उसे दोबारा फिर से बता देंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम दर निकालते हैं तो दर जो होता है ब्याज गुणित 100, साधारण ब्याज की जब दर निकालते हैं तो ब्याज गुणित 100 होता है और अपॉन में होता है मूलधन इंटू समय। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब इसमें क्या है डियर फ्रेंड्स, ये क्या है कि ये जो है नियत है, ये जो है कांस्टेंट है। क्या है कि समान ब्याज प्राप्त हो रहा है, कहा जा रहा है। ठीक है, कांस्टेंट है। और ये भी जो है डियर फ्रेंड्स क्या कांस्टेंट है। ठीक है, और समय भी जो है 1 साल कहा जा रहा है, तो ये कांस्टेंट है। तो जब ये डियर फ्रेंड्स जब कांस्टेंट हटा के क्या हो जाएगा, आर समानुपाती 1/p। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों ने ये पढ़ा होगा और ये फिजिक्स में होता है। ठीक है, और नहीं पढ़ा हो तो जान लीजिए कि ये सब जो नियत होते हैं, तो नियत को हटा दिया तो आर जो समानुपाती 1/p के हो गया। इसका मतलब डियर फ्रेंड्स ये हुआ कि पी का मान अगर बढ़ेगा तो आर का मान घटेगा,
और आर का मान और पी का मान बढ़ेगा तो आर का मान घटेगा, और पी का मान घटेगा तो आर का मान बढ़ेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, या इससे आप ये मान सकते हैं कि जो आर जो है वो पी का व्युत्क्रमानुपाती है, अपोजिट होता है। बस इतना समझ लिया। अब प्यारे दोस्तों समझिए, इसको कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है 3%, 5%, 8% दर पर जो है निवेश करता है, ठीक है, और 7900 रुपये की राशि को, कितनी राशि को, 7900 रुपये की राशि को। अब डियर फ्रेंड्स, इसमें प्यारे दोस्तों कहा गया है कि एक वर्ष के अंत में उसे तीनों राशियों से समान ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेश की गई राशि कितनी थी। तो डियर फ्रेंड्स ये दर हो गई, ठीक है। तो निवेश की गई राशि मूलधन क्या होगा, यानी इनका अपोजिट अभी हम जान चुके हैं कि आर प्रोपोर्शनल 1/P, ठीक है। तो 1/3 = 1/5 = 1/8, ये होगा कि नहीं होगा। अब डियर फ्रेंड्स क्या होगा कि जैसे ये जो हमारा अनुपात है, ये क्या है, बटे में नहीं होता है। अनुपात के लिए क्या है, सीधी संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स कि सभी में इनके एलसीएम से गुणा कर देते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो इनका एलसीएम डियर फ्रेंड्स हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो 120 में हम इससे गुणा कर देंगे, 120 से हम इससे गुणा कर देंगे, 120 से हम इसमें गुणा कर देंगे। तो डियर फ्रेंड्स ये हो जाएगा 40 अनुपात कितना, 60/15, ठीक है प्यारे दोस्तों, 40/60/15। तो डियर फ्रेंड्स ये देखिए, ये टोटल जो है 3%, 5%, 8% पर डियर फ्रेंड्स क्या है कि 3% पर जो है 40 यूनिट राशि निवेश की गई, और 5% पर जो है 60 यूनिट की गई, और 8% पर डियर फ्रेंड 15 यूनिट राशि निवेश की गई। तो प्यारे दोस्तों पूछा गया कि 3% पर कितनी राशि निवेश की गई। तो डियर फ्रेंड्स क्या है कि टोटल यूनिट कितनी होगी डियर फ्रेंड्स, ये डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हाँ, ये यहाँ पर 24 हो जाएगा। 5 का भाग जब हम 120 में देंगे तो 24 हो जाएगा, 24 पंचे 120। तो डियर फ्रेंड्स ये देखिए डियर फ्रेंड्स कितनी हो गई, 79 यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर कुल राशि कितनी है, 7900। अब डियर फ्रेंड्स क्या, 3% पर कितनी निवेश की गई है, 40%। तो एक यूनिट 100 के बराबर है, तो 40 यूनिट डियर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 40 × 100 यानी 4000। 40 यूनिट जो है 4000 के बराबर होगा कि नहीं होगा डियर फ्रेंड्स, यही इसका आंसर होगा। 3% पर जो है 4000 यूनिट 40 यूनिट यानी कि 4000 रुपये जो है निवेश किए गए। अब डियर फ्रेंड्स आते हैं टाइप 6 के 5th क्वेश्चन पर। कहा गया है ए और बी ने 2.5 वर्ष के लिए समान ब्याज दर से क्रमशः 3000 रुपये और 3200 रुपये उधार लिए। बी ने ए की तुलना में 40 रुपये अधिक ब्याज दिया, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए डियर फ्रेंड, बी ने ए की तुलना में 40 रुपये अधिक ब्याज दिया, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो बात समझिएगा ज़रा, ये प्यारे दोस्तों हो जाएगा 3200, ठीक है। और इस पर क्या है, समान दर चल रही है, ठीक है। तो R% और 2.5 वर्ष यानी कि 5/2, ठीक है। और इससे पहला वाला क्या था, 3000 रुपये था। ये इन दोनों का अंतर क्या है, 40 रुपये आ रहा कि नहीं आ रहा प्यारे दोस्तों। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, इससे क्या हो जाएगा, ये डियर फ्रेंड्स होगा 200 × R% × 5/2, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो इस बात को आप समझिए कि 200 × R% परसेंटेज का साइन कट से 2 0 कट जाएंगे, तो 2R × 5/2 कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 5R आएगा। तो 5R = 40, तो R = 8%, ठीक है डियर फ्रेंड्स।
आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो हमारी ब्याज दर होगी वो जो है 8% होगी। अब डियर फ्रेंड्स आते हैं 7वें क्वेश्चन से। अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है, राम ने एक धनराशि को किसी कंपनी में 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की और समान राशि एक बैंक में 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर सावधि जमा में 5 वर्ष के लिए जमा की। यदि दोनों स्रोतों से प्राप्त ब्याज में 1350 रुपये का अंतर है तो प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि बताइए। अब डियर फ्रेंड देखिए कि क्या है कि राम के पास x रुपये थे, p रुपये थे, x रुपये थे, कितने भी थे, p थे, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स इसने क्या किया कि दोनों में समान राशि जमा की और दोनों के ब्याजों का जो है अंतर बताया जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स मूलधन जो है बाहर कॉमन रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स अगर हम क्या है कि एक राशि में जो है पहली कंपनी में गया किसी कंपनी में तो 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की। तो डियर फ्रेंड्स उसका उसे ब्याज कितना मिलेगा, P इंटू आर इंटू टी, यानी P इंटू 48%, ठीक है। P हम कॉमन ले चुके हैं तो 48 रह जाएगा परसेंट, ठीक है, माइनस का चिन्ह यहाँ। फिर डियर फ्रेंड देखिए और समान राशि यही राशि जो है चल रही है एक बैंक में 15% दर पर 5 वर्ष के लिए जमा की, यानी P इंटू 15% इंटू 5 वर्ष, तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 75%, ठीक है डियर फ्रेंड ये। और इन दोनों का जो ब्याजों का जो अंतर है डियर फ्रेंड्स, ठीक है, दोनों स्रोतों से प्राप्त ब्याज जो मिले हैं वो 1350 रुपये मिले हैं, ये हमने किया डियर। तो बस अब ये जमा की गई राशि निकालना है, ठीक है डियर फ्रेंड। तो जमा की गई राशि निकालना है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए ये जो है P इंटू 27% हो जाएगा, 48 प्लस 27 जो है वो 75 होता है। तो 27% परसेंटेज का चिन्ह जब हम हटाएंगे प्यारे दोस्तों तो हो जाएगा 1350 इंटू 100। अब डियर फ्रेंड्स इससे ये 5 बार कट जाएगा, ठीक है। तो P बराबर 5000 रुपये, ठीक है, 5000 रुपये उसने जमा किए थे। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। देखिए कई बच्चे कंफ्यूज अगर हो रहे हो कि ये हुआ कैसे, तो देखिए हमने क्या किया कि बहुत बड़ी चीज़ को बहुत छोटा कर दिया और अप्रोच ऐसे ही आपको लगा के सॉल्व करना है एग्जामिनेशन हॉल में। अप्रोच ऐसे ही लगा के सॉल्व करना है भाई। क्या है कि करने के लिए आप क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि राम ने किसी धनराशि को 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की। तो डियर फ्रेंड्स आप P मान लेते और डियर फ्रेंड्स क्या होता P इंटू 12% इंटू 4, तो P इंटू 48% पहली कंडीशन में ब्याज होता, ठीक है डियर फ्रेंड। फिर वही राशि क्या है उसने क्या किया कि 15% दर पर 5 वर्षों के लिए जमा की। तो डियर फ्रेंड्स कितना ब्याज मिलता, P इंटू 15% इंटू 5, ठीक है, तो हो जाता डियर फ्रेंड्स कितना P इंटू 75%। फिर क्या करते आप कि दोनों ब्याजों में कितने का अंतर है, 1350 का अंतर है, ठीक है, दोनों से प्राप्त ब्याज में 1350 रुपये का अंतर है। तो यानी बड़े ब्याज में से छोटे ब्याज को घटाते तो P इंटू 75%, ठीक है, माइनस P इंटू 48% और गुणित 1350, ठीक है। फिर P कॉमन लेते तो यही आता कि नहीं आता, ये चीज़ थी। तो हमने ऐसे करना है आपको। अब डियर फ्रेंड्स ये
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। टाइप 6 में सभी क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कहा गया एक साहूकार 10% प्रतिवर्ष साधारण की ब्याज की दर से धन उधार देता है। हालांकि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज अग्रिम रूप से ले लेता है। ठीक है, वास्तव में कितनी ब्याज दर पर धन उधार देता है? तो डियर फ्रेंड्स, इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इतना कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है कि इसे जो है क्या है कि आप कई बार पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और एग्जामिनेशन हॉल में क्या है कि इतना टाइम होता नहीं है कि आप एक क्वेश्चन को 10 बार पढ़ पाएँ। ठीक है, वो तभी संभव है जब आपने सारा का सारा पेपर बना लिया हो, सॉल्व कर लिया हो, अब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचा हो 10 मिनट 15 मिनट, तभी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है डियर फ्रेंड्स, भरपूर से भरपूर प्रैक्टिस आपको जो है परफेक्ट बनाएगी। इसलिए क्या है, आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए, एक साहूकार 10% प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है। हालांकि वह ब्याज 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज अग्रिम रूप से ले लेता है। वास्तव में वह कितने ब्याज दर पर धन उधार देता है? तो देखिए डियर फ्रेंड्स, एक साहूकार है कोई सेठ जी, तो क्या है 10% जो उनकी ब्याज दर है। ठीक है, और वो क्या है कि जब क्या है 1 वर्ष के लिए अगर ब्याज उधार देते हैं, 1 वर्ष के लिए उधार ब्याज देते हैं तो ब्याज अग्रिम रूप से ले लेते हैं, ये इसमें कहा गया। और इस बात को क्या है अच्छे से समझिए। ठीक है डियर फ्रेंड, इस बात को अच्छे से समझिए। टी बराबर क्या है 1। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है कि आपके दिमाग में ये क्लिक हो जाए, सेट हो जाए, बात अच्छे समझ में आ जाए, इसलिए हम लिख रहे हैं। अब हम ये मान रहे हैं कि जो हमारा मूलधन है वो 100 रुपये है, मूलधन है वो 100 रुपये है, मान के चल रहे हैं। तो सीधी सी बात क्या है, ये जो साहूकार जी हैं इन्होंने क्या किया कि 10% का वैसे ही मतलब होता है कि 100 रुपये अगर मूलधन है तो 10 रुपये जो है उसका ब्याज है। ठीक है, 10% दर का मतलब यही होता है। कभी भी अगर एक बात और अच्छे समझ लो, हमने बताई भी है और हम फिर बता रहे हैं कि 10% दर का मतलब 10% का मतलब वैसे भी होता है कि या x% कि 100 पर उस वैल्यू का जितना मान है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ डियर फ्रेंड्स कि अगर इसमें मूलधन है 100 रुपये तो ब्याज इस पर 10 रुपये है। ठीक है, ये है। तो अब साहूकार जी क्या करते हैं इसमें कि 100 रुपये मूलधन में से क्या करते हैं कि जो है इनसे ये जो 100 रुपये जब उधार देते हैं 1 वर्ष के लिए तो ब्याज के रूप में ये 10 रुपये पहले से काट लेते हैं। ठीक है, 10% इसमें लिखा है अग्रिम रूप से काट लेते हैं, तो क्या बचा 90 रुपये। ठीक है, यानी वास्तविक रूप में वो 100 रुपये ना दे के 90 रुपये देते हैं। ठीक है, वास्तविक में जो है मूलधन जो है वो 100 रुपये ना दे के 90 रुपये देते हैं। बात समझिएगा, जैसे साहूकार के पास आया कोई व्यक्ति, किसी ने कहा हमें 1 वर्ष के लिए कुछ रुपए उधार चाहिए, माना कि हमें 1 वर्ष के लिए 100 रुपये चाहिए। तो उन्होंने कहा, साहूकार ने कहा कि भाई 10% ब्याज दर है और हम इसको क्या है पहले ही से हम 10% ले लेते हैं इसके लिए, जब 1 वर्ष के लिए लेते हो तो ठीक है, सीधी सी बात है कि उन्होंने 100 रुपये तो दिए लेकिन 10 रुपये उसमें से काट लिए। ठीक है, तो 90 रुपये जो है जो इंसान जो ऋण करता होता है तो उसे जो है ऋण लेता है, उसे 90 रुपये मूलधन के मिलते हैं। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स क्या है कि अब होगा इसमें खेल। अच्छा, अब डियर फ्रेंड्स पूछा क्या गया है इसमें कि वास्तव में कितने ब्याज दर पर उधार देता है। तो डियर फ्रेंड्स R बराबर होता है, ऊपर तो ब्याज गुणे 100 हो जाता है। ठीक है, तो ब्याज डियर फ्रेंड्स कितना है 100 रुपये में क्या है वो 10 रुपये ब्याज के काट लेता है, यानी 10 × 100 है। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स क्या है कि नीचे क्या होगा अपॉन में मूलधन इंटू समय, R यहाँ पर आएगा तो अपॉन में P × T बचेगा, यानी 90 × 1। ठीक है, इससे ये कटा 100/9 यानी 11 सही 1/9%। ये वास्तविक ब्याज दर ये होती है। ठीक है, वास्तविक में इतना होता है, ये उसके बिजनेस करने का स्टाइल है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को जो है समझते हैं।
कहा जा रहा है एक साहूकार 10% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है। हालांकि वह 1 वर्ष के लिए जब धन उधार देता है तो ब्याज की अग्रिम रूप से ब्याज ले लेता है। वास्तव में कितने ब्याज दर पर धन उधार देता है? तो जाहिर सी बात है कि वो 100 रुपये उधार देता है, ठीक है, तो ब्याज के रूप में उसमें से 10 रुपये पहले ले लेता है, यानी कि वो 90 रुपये देता है उधार, ठीक है। तो ब्याज दर पूछी गई है, तो ब्याज दर ब्याज दर आर क्या होती है डियर फ्रेंड्स? ब्याज ऊपर होता है अंश में SI इंटू 100, साधारण ब्याज इंटू 100, तो 10 रुपये का ब्याज हो गया और 100 का गुणा तो 2 बिंदी ये हो गई, ठीक है। और नीचे क्या होता है? मूलधन इंटू समय, आर यहाँ पर है तो P इंटू टी नीचे रहेगा अपॉन में, तो 90 इंटू 1, मूलधन कितना था? 90 रुपये। अगर मूलधन 90 रुपये आपको सही निकालना आ गया, समझ रहे हैं, और इसमें इस वाले क्वेश्चन में मूलधन अगर आपको समझ में आ गया तो आपका सवाल सॉल्व हो गया, बस 11 सही 1/9%, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में जो है ऐसे सवाल लगना चाहिए कि ख़त्म, फिनिश। अब डियर फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से एक अच्छे सवाल आते चले जा रहे हैं। रमेश ने राहुल से 5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर राशि उधार ली। 5 वर्ष बाद उसने राशि लौटा दी। राहुल ने कुल प्राप्त राशि को 2% भाग वापस उसे लौटा दिया। यदि रमेश ने 5 रुपये प्राप्त किए तो रमेश ने कितने पैसे उधार लिए थे? ठीक है, अब देखिए डियर फ्रेंड्स, बड़ा ही क्या है, ये भी कन्फ्यूजन क्वेश्चन है कि रमेश है राहुल को पैसा दे रहा है, इतना दे रहा है, फिर किसी परसेंटेज पे, फिर राहुल जो रमेश को 2% काट के जो है क्या है इतना दे रहा है या इतना वापस लौटा रहा है, ये सब इसमें भी क्या है काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। तो डियर फ्रेंड्स क्या है ये क्वेश्चन देखिए, हम क्या है कुछ क्या है कि डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। ये देखिए एक सज्जन है, ठीक है, जिनका नाम है रमेश, ठीक है, और ये जो है सज्जन है जिनका नाम है राहुल, ठीक है। अब एग्जामिनेशन हॉल में ये मत करते रहना कि नहीं ये सब करते रहो। तो देखिए कहा गया है रमेश ने राहुल से 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से एक राशि उधार ली। अब डियर फ्रेंड्स क्या है कि रमेश ने राहुल से X रुपये लिए, 5% ब्याज दर पर X रुपये लिए। इसने क्या है राहुल से X रुपये लिए, मूलधन जो है X रुपये लिए, ठीक है, P बराबर X रुपये लिए, ठीक है। किस पर लिए? 5% वार्षिक ब्याज पर दिए, ठीक है डियर फ्रेंड्स। और ठीक है लौटा कितने साल बाद रहा है? 5 साल बाद, यानी 5 साल बाद वो इसे लौटा रहा है, ठीक है। मान लो 2020 में लिए, अब वो 2025 में लौटा रहा है, आगे की बात कर रहे हैं, या ये समझ लीजिए कि 2017 में लिए 2022 में लौटा रहा है। अब डियर फ्रेंड्स इसने क्या किया कि ये जो रमेश इससे जो ब्याज बनेगा और ब्याज प्लस मूलधन जो मिश्रण बनेगा वहीं तो राहुल को वापस करेगा। तो इसे डियर फ्रेंड्स क्या मिलेगा, इसे जो है लौटा रहा है, क्या मिलेगा? P इंटू 100 प्लस RT%, ठीक है, ठीक है, यानी 125 P%, ठीक है, 125 P%। तो 125 P% का डियर फ्रेंड्स मतलब होता है 125/100 कितना होता है? 5/4 होता है। 125/100 होता है 5/4, ठीक है, ठीक है। P की जगह चलो X रख दो, ठीक है, X हमने माना था इसलिए X रख दो, ठीक है डियर फ्रेंड। तो अब डियर फ्रेंड्स क्या है, A ने क्या किया, इसको जब राहुल जो है 5 साल बाद इसके पास गया कि तुमने हमें ये रुपए दिए थे, अब लो X रुपए लिए थे, अब तुम लो जितनी तुम्हारी शर्त थी, अब तुम लो 5x/4, 5x/4। आई समझ में? अब भाई क्या है 5 साल तक इनका पैसा इनके पास रहा, ठीक है, दोनों कभी कहीं मिलते होंगे, दोस्ती भी हो गई होगी। तो इसने ये सोचा, रमेश ने दोस्ती के नाते, कि
ये हमें 5x/4 जो है रुपए दे रहा है, हमने से x रुपए दिए थे और ये हमें 5x/4 रुपए दे रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि यार चलो ये जो है इसको इसमें से क्या है कुछ बेनिफिट कर देते हैं, तो क्या है कि ये हमें याद भी रखेगा कि चलो भाई राहुल भाई हमें याद रखेंगे कि रमेश भाई जो है बहुत नेक दिल इंसान है। तो ये क्या कर रहे हैं कि 2% जो अमाउंट ना इसका 2% भाग जब राहुल ने 5x/4 देने गए तो रमेश ने क्या किया, इस पूरे अमाउंट का 2% भाग इन्हें लौटा दिया। ठीक है, 2% भाग यानी इसका 2% भाग यानी 2/100, 2/100 यानी 1/50। ठीक है, 2/100 यानी 1/50 भाग जो है लौटा दिया। ठीक है ना, तो इसका 1/50 भाग जो है वो जो है 5 रुपये के बराबर। इससे जो है राहुल को जो है, इससे जो है रमेश को जो है क्या क्या लिखा है, रमेश को 5 रुपये प्राप्त हुए थे। ठीक है, ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये जो है इसको जो है 5 रुपये प्राप्त हुए थे। तो बस डियर फ्रेंड्स इससे ये कट गया x बराबर 200 रुपये। ठीक है, ये है। तो अब डियर फ्रेंड्स इस सवाल को करेंगे कैसे, देखिए रमेश ने क्या है राहुल से x रुपये उधार लिए। ठीक है, तो और 5 साल बाद 5% की दर पर कितने लौटा रहा है रमेश राहुल को, अमाउंट के बराबर लौटाएगा, मिश्र धन के बराबर लौटाएगा। और मिश्र धन क्या हो जाएगा, x + 100 + 5 × 5% यानी x × 125%। ठीक है, उसके बदले में क्या किया, जब ये इतने सारे रुपए लेके गया, चलो इसको सॉल्व करके 5x/4। ठीक है, ये लौटाने गया रमेश राहुल को, जब लौटाने गया, ठीक है, कोई किसी को भी लौटा उससे मतलब नहीं है। तो बदले में क्या है, उसने जो है राहुल ने 2% भाग जो है इसे वापस कर दिया। 2% भाग का मतलब क्या हुआ, 2/100 यानी 1/50, इस पूरे का 1/50। कोई किसी को भी लौटा उससे मतलब नहीं है, आपको सवाल से मतलब होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है ये जो है 1/50 भाग जो है 5 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो बस सीधी सी बात ये तो x बराबर 200 रुपये। ठीक है, रमेश ने राहुल से 200 रुपये उधार लिए थे। इतना सा ये क्वेश्चन था। ये अब डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 13% की सांकेतिक ब्याज दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप से देय ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या होगी। तो डियर फ्रेंड्स ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष 13% की सांकेतिक ब्याज दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप से देय ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या होगी। तो देखिए डियर फ्रेंड, 13% जो है सांकेतिक है, मतलब क्या दिया गया कि 1 साल के लिए 13% ब्याज दर है। लेकिन डियर फ्रेंड्स क्या है, इन्होंने कहा अर्धवार्षिक रूप में अगर इसी दर को चलाएं तो कितना चलेगी डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स अगर 13% वार्षिक है, 13% वार्षिक दर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 13/2% अर्धवार्षिक होगी। क्या होगी, अर्धवार्षिक होगी कि नहीं प्यारे दोस्तों। 13/2% अर्धवार्षिक जो है ब्याज दर होगी। अब इसे 1 साल के लिए चलाया जा रहा है। तो डियर फ्रेंड देखिए पहले क्या हुआ, 6 महीने क्या है 13/2% ब्याज दर चला, फिर जितना ब्याज है उस पर भी जो है 13/2% ब्याज दर चला।
तो पूरा ब्याज दर क्या होगा? तो इसके लिए हमने डियर फ्रेंड्स क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा कि किसी वस्तु के मान में, यानी किसी चीज़ के मान में, मूल्य में x% की वृद्धि हो, फिर क्रमशः y% की वृद्धि हो। हमने परसेंटेज आपको पढ़ाया था और लाभ हानि में भी ऐसे टाइप के कंसेप्ट आए थे। तो टोटल जो है इंक्रीमेंट जो होता है वो x + y अपॉन x y अपॉन 100 होता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो बस तो यही है डियर फ्रेंड्स। इसमें क्या है कि सांकेतिक रूप से 13% है एक साल के लिए। अर्धवार्षिक रूप से इन्होंने पूछा गया है कि प्रभावी वार्षिक दर क्या होगी, यानी अप्रॉक्सीमेटली 13% वार्षिक। तो अर्धवार्षिक डियर फ्रेंड 13/2 हो गई। तो डियर फ्रेंड्स 13/2% पहले बढ़ी, फिर उसके बाद 13/2% और बढ़ी। ठीक है, तो बराबर क्रमागत वृद्धि हो रही है। तो समझिए इस बात को, 13/2 प्लस 13/2 प्लस 13 × 13, 2 × 2 × 100। ठीक है, 13/2 प्लस 13/2 तो ये 13 हो जाएगा। और डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये 169 हो जाएगा। और डियर फ्रेंड्स ये हो जाएगा 400। ठीक है, 400 हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड जब हम 100 से भाग देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एक बिंदी यहाँ पे आ जाएगी। तो डियर फ्रेंड ये 4 से कितने बार कटेगा, 4 चौको 16, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 13.42। ठीक है, इतने जो है प्रतिशत प्रभावी ब्याज दर होगी। 13 ये जीरो कहाँ से आ गया, 13.42%। ठीक है, ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, एक राशि पर 10 वर्ष का समान ब्याज 3130 रुपये है। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है, ठीक है, तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितने रुपए होगा? तो डियर फ्रेंड समझिए, एक राशि पर 10 वर्ष का समान ब्याज 3130 रुपये है। ठीक है, 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स मान लो कोई ब्याज 100 रुपये आपने जमा किया। ठीक है, कोई भी मूलधन आपने 100 रुपये जमा किया, अब उस पर कोई ब्याज मिल रहा है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो मूलधन अगर क्या है कि जितना गुना हो जाएगा उतनी गुना उसका ब्याज चलेगा। मूलधन के अकॉर्डिंग ही जो है, साधारण ब्याज वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें जो है मूलधन के अकॉर्डिंग भी ब्याज जो है चलेगा। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है एक राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज 3130 रुपये है। यदि 5 वर्ष का मूलधन 5 गुना हो जाता, 10 वर्ष के बाद उसे कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा? देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि 10 वर्ष का समान ब्याज 3130 रुपये है। तो 10 वर्ष का समान ब्याज जो है 3130 रुपये है। तो एक वर्ष का डियर फ्रेंड्स हो जाएगा, 10 वर्ष का लिख लो पहले, 3130 रुपये, तो एक वर्ष का हो जाएगा 313 रुपये। तो डियर फ्रेंड्स पूरे 10 साल का साधारण ब्याज जो है 3130 रुपये है, तो उसके हिसाब से एक साल का 313 रुपये हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स पहले 5 वर्षों का ब्याज, ठीक है, 10 वर्षों में डियर फ्रेंड पहले 5 वर्ष और दूसरे 5 वर्ष को लेकर चलेंगे। तो पहले 5 वर्षों का जो ब्याज डियर फ्रेंड्स क्या होगा, वो डियर फ्रेंड्स एक साल के ब्याज में 5 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 313 × 5 बराबर 5 × 15, 5 और 1 5 × 5 और 1 6, 5 × 15। पहले 5 वर्षों का ब्याज जो है वो 1565 रुपये होगा। इस बात को समझिए। ठीक है, बोलिए हाँ कि हाँ, ये बात समझ में आ गई। अब डियर फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद जो है वो मूलधन 5 गुना हो जाता है। 5 वर्ष बाद जो है मूलधन 5 गुना हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स पहले 5 वर्ष का जो है ये जो है ब्याज 1565 बना। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स ये 1565 रुपये जमा बने रहे यहाँ पर 5 साल बाद। अब 6वें साल से बात शुरू हो रही है, तो
सेकंड 5 द्वितीय 5 वर्षों के लिए बात हो रही है, 5 वर्षों के लिए, थोड़ा समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा कि द्वितीय 5 वर्षों में क्या हुआ प्यारे दोस्तों कि जो है, जो आपका जो है, जो कहा जा रहा है, क्या पूछा गया है, पूछा गया है ब्याज। तो उसके लिए डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा कि इसमें जो है 5 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। पहले 5 वर्षों के बाद द्वितीय 5 वर्षों के लिए डियर फ्रेंड्स मूलधन 5 गुना हो जाता है, तो जाहिर सी बात है ब्याज 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 1565 में 5 का गुणा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, ब्याज 5 गुना हो जाएगा। और ये ब्याज 5 गुना होगा और कुल ब्याज की बात हो रही है, साथ में ये भी ब्याज जुड़ जाएगा उसमें। 10 वर्षों बाद उसे कुल ब्याज कितना मिलेगा, तो साथ में प्यारे दोस्तों ये भी ब्याज उसमें जुड़ जाएगा, तो 1565 हो जाएगा, ठीक है। तो 1565 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, तो 1565 में हम 6 का गुणा करा देंगे तो कितना होगा डियर फ्रेंड्स, चलो लिख दे रहे हैं 1565 × 6, तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36 और 36 × 3 = 39, 15 हासिल लगाए 3, 15 × 6 = 90, 3 93, 9390, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो उसे 10 साल बाद जो है 9390 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स एक बार फिर से सवाल को समझ लेते हैं। एक राशि पर 10 वर्ष का समान ब्याज 3130 रुपये है। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है तो 10 वर्ष के बाद उसे कुल कितना रुपए होगा प्राप्त होगा। तो 10 वर्ष का साधारण ब्याज 3130 रुपये है। 10 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 3130 रुपये सामान्य ब्याज, ठीक है। और सामान्य ब्याज और कुल ब्याज की बात कर रहे हैं, मतलब सवाल इतना कन्फ्यूजनिंग है कि स्टूडेंट पढ़ते ही ये कहेगा कि 10 वर्ष का सामान्य ब्याज दिए भी हैं ये 3130 रुपये और 10 वर्ष बाद कुल ब्याज पूछ भी रहे हैं, लेकिन क्या है ये सॉल्व कैसे होगा जब इसके अंदर की आप शर्तों को पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन भी दिए गए हैं जो थोड़े चक्रवृद्धि वाले कंसेप्ट पर भी जो है आधारित हैं। इस बुक में दिए गए हैं करण 11500 प्लस की बुक में। तो डियर फ्रेंड्स 10 वर्ष तो 1 साल के लिए डियर फ्रेंड्स हो गया 313 रुपये सामान्य ब्याज। तो अब डियर फ्रेंड्स 10 साल में जो है कहा जा रहा है 5 साल के बाद मूलधन दुगना हो जाता है। तो पहले 5 सालों के लिए ब्याज कितना होगा, पहले 5 वर्ष के लिए, फर्स्ट 5 वर्षों के लिए 313 × 5 यानी 5 × 15 5 और ये 1565, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब डियर फ्रेंड्स ये क्या है 5 वर्ष तक जो है 1565 रुपये ब्याज बना। अब जैसे ही 6वां साल लगा, ठीक है, तो उसके बाद 5 वर्ष तक ये जमा रहा, 10 साल के लिए है ना। तो अब डियर फ्रेंड्स क्या है 1565, अब बात समझिए क्या होगा, कहा जा रहा है मूलधन 5 गुना हो रहा है। तो मूलधन जब 5 गुना है तो जाहिर सी बात है ब्याज भी 5 गुना होगा। तो डियर फ्रेंड्स ब्याज कितना हो जाएगा 1565 × 5, ठीक है, ये हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। और साथ में पूछा गया है कुल ब्याज, तो इसमें पहले 5 वर्ष वाला भी जोड़ देंगे 1565, ठीक है। सॉल्व हम कर लेंगे तो आ जाएगा 9390 रुपये। कितना आ जाएगा 9390 रुपये। आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो डियर फ्रेंड्स एग्जामिनेशन का कोई भरोसा नहीं होता है, समझ रहे हो। एग्जाम में कई क्वेश्चन ऐसे सिंपल पूछ दिए जाते हैं जिन्हें आप चुटकियों में उड़ा दें, और कई ऐसे क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं जो देखने में सिंपल लगेंगे लेकिन जिन्हें क्या है आप जिनकी भाषा जो है समझने में आपको टाइम लग सकता है। तो डियर फ्रेंड्स वहाँ पर टाइम किल ना हो एग्जामिनेशन हॉल में, तो इसके लिए ये नितांत आवश्यक हो जाता है कि आप लोग जो है भरपूर से भरपूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आ रहा है
ये भी क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित है। और चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट जो है हम जब समझाएंगे तो एक एक बात आपको क्लियर हो जाएगी। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को अभी समझ लीजिए। कहा जा रहा है एक निवेशक ने शेयर बाजार में अपनी बचत का निवेश किया, उसके निवेश के मूल्य में क्रमशः पहले वर्ष में 12% और दूसरे वर्ष में 9% की वृद्धि हुई। यदि 2 वर्षों बाद उसके निवेश का मूल्य 97,664 रुपये हो गया तो उसने कुल कितना निवेश किया था? तो डियर फ्रेंड्स क्या है कि X रुपये निवेश किए किसी निवेशक ने, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, पहले वर्ष में क्या है 12% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में क्या है 9% की वृद्धि हुई। बात समझिएगा। तो पहले वर्ष बाद क्या है 112%, यानी 112/100, ठीक है। इतनी इसके निवेश की राशि की वैल्यू हो गई। फिर उसके बाद क्या है दूसरे वर्ष में क्या है 9% की वृद्धि हो गई, यानी 109/100, ठीक है। और ये जो है लास्ट पे क्या है 97,664 रुपये हो गई, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो अब इसमें क्या है डियर फ्रेंड्स, क्या है निवेश की गई राशि X निकालना है। तो डियर फ्रेंड्स ये टोटल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। काटा पीटी भाग देना ये सब आप करिएगा। इसको हम होमवर्क रूप में दे रहे हैं, आंसर इसका बता दे रहे हैं। तो X बराबर जो है वो 80,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है, 80,000 रुपये, ठीक है। होमवर्क, ठीक है, सॉल्व, ठीक है, सॉल्व क्या कैलकुलेट कीजिए इसको, ठीक है। 80,000 रुपये आ जाएगा बस। अब डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8,000 रुपये की एक राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग पर 21% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 35% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर प्रत्येक भाग का ब्याज बताइए। तो डियर फ्रेंड्स 8,000 रुपये की राशि है, राशि को छोड़ दो, ठीक है। पहले उसके 2 टुकड़े कर लो, A और B, X और Y कोई भी। तो पहले भाग पर 21% की वार्षिक दर से, ठीक है, दूसरे भाग पर 35% की वार्षिक ब्याज के बराबर है, ठीक है। तो टाइम क्या है इसमें, क्या है समान है, समझ रहे हो, समान समय के लिए है, बराबर है इनका ब्याज। तो 8,000 रुपये की राशि को हमने A और B में विभाजित कर लिया। तो कहा जा रहा है पहले भाग पर कितना है 21%, पहले भाग पर 21%, ठीक है। टाइम दिया नहीं है तो आप T भी मान सकते हो, और वहाँ भी T, तो T से T कट जाएंगे, ठीक है। T समय के लिए बराबर है। और दूसरे भाग के लिए क्या है 35%, ये है। प्रत्येक भाग का ब्याज पूछा है। तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 7 या 21, 7 पना 35। A अनुपात B हम लिखेंगे तो क्या होता है, ये जो है पलट जाएंगी संख्याएं, गुणांक पलट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 5:3। अब डियर फ्रेंड्स क्या है प्रत्येक भाग पूछा है। अब डियर फ्रेंड्स देखिए क्या क्या कहा गया है उसमें, प्रत्येक भाग का ब्याज पूछा गया है, प्रत्येक भाग का ब्याज पूछा गया। तो डियर फ्रेंड देखिए टोटल राशि थी 8,000, ठीक है, 8,000 रुपये की राशि थी, ठीक डियर फ्रेंड्स। तो 8,000 रुपये की राशि में डियर फ्रेंड्स क्या हो गया, 8,000 रुपये की राशि में डियर फ्रेंड्स आप कोई सा ही भाग निकाल लो, ठीक है। यहाँ 8,000 रुपये की राशि थी, यहाँ पर क्या है कुल यूनिट कितने हैं 8, ठीक है, 5 और 3 8, ये हो गए। अब डियर फ्रेंड्स चाहे भाग A निकाल लो चाहे भाग B निकाल लो, तो हमने क्या है भाग A निकाल लिया, चलो भाई निकाल लिया। कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स 5,000 रुपये हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 5,000 रुपये हो गया। अब डियर फ्रेंड्स 5,000 रुपये है तो ये पहला भाग हुआ 5,000, और दूसरा भाग कितना हो जाता, दूसरा भाग डियर फ्रेंड 3,000 रुपये हो जाता कि नहीं हो जाता। तो अब डियर फ्रेंड्स क्या है कि इनका साधारण ब्याज निकालना है। तो पहले भाग पर कितने दर से दिया था 21% की दर से दिया था, ठीक है। तो 21% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इससे ये कट जाएगा, तो 1050 रुपये हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों, 1050 रुपये हो जाएगा, ये है।
ऐसे ही प्यारे दोस्तों एक अगला क्वेश्चन है इसका। 7500 रुपये की राशि को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहले भाग का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 18% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। प्रत्येक भाग पर 1 वर्ष के लिए क्या है कि ब्याज बताइए। तो सीधी सी बात यह है कि पहले भाग पर 12% और टाइम 1 वर्ष है तो ठीक है, और दूसरे भाग पर डियर फ्रेंड्स क्या है 18%, ठीक है 18%। राशि टोटल कितनी है 7500 रुपये। कितनी है डियर फ्रेंड्स 7500 रुपये, यहाँ पर नोट कर लो। तो डियर फ्रेंड्स देखिए कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 3 18, ए अनुपात भी प्यारे दोस्तों कितनी हो जाएगी 3:2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब डियर फ्रेंड्स देखिए क्या है कि इसमें क्या है टोटल ये कितना है 5 यूनिट है, ये 7500 है, तो 1 यूनिट कितनी हो जाएगी 1500 हो जाएगी। तो चलो हम इसमें बी को लेके चल रहे हैं, ठीक है बी को लेके चलना है, बात समझिएगा ज़रा। बी के लिए क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स 7500 बटे 5 गुणे 2, ठीक है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो 3000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ये बी का मूलधन आ जाएगा, मतलब बी का शेयर आ जाएगा 7500 रुपये में। अब डियर फ्रेंड्स इसका ब्याज निकालना है। तो डियर फ्रेंड्स के कितने पर दिया था इसने 18% पर दिया था, ठीक है 18% लग रहे थे 1 वर्ष के लिए, तो 18% ये कट गया तो 18 3 54, ठीक है। तो क्या है 540 रुपये जो है इसका साधारण ब्याज होगा। और चाहे इसको रख के निकाल लो तब भी आंसर यही आएगा, ठीक है। हमने उसमें पहले वाले में ए ले लिया था, इसमें वाले में बी ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनीष 20,000 रुपये को 2 भागों में उधार पर देता है। यदि पहले भाग को 6% पर तथा दूसरे भाग को 8% ब्याज दर पर उधार देता है, उसे वार्षिक औसतन ब्याज 6.4% प्राप्त होता है, ठीक है। 6% तथा 8% पर उधार दी गई राशियाँ बताइए। तो डियर फ्रेंड्स 20,000 रुपये जो है वो कि को जो है 2 भागों में उधार देता है। पहले भाग को 6% तथा दूसरे भाग को 8% पर देता है। तो डियर फ्रेंड्स 20,000 रुपये थे। तो पहले भाग को क्या है 6%, ठीक है 6% दर पर देता है, दूसरे भाग को 8% दर पर देता है, और उसे इससे पूरा जो है 6.4% ब्याज प्राप्त होता है। तो पहला भाग, शेष भाग और पूरा भाग के लिए क्या है 6.4%। तो जाहिर सी बात है इसमें एलिगेशन लग जाएगा। क्या लग जाएगा प्यारे दोस्तों, एलिगेशन लग जाएगा। तो इससे डियर फ्रेंड्स क्या है, इससे ये घटेगा तो क्या मिल जाएगा 0.4, और इससे ये घटेगा तो डियर फ्रेंड्स कितना मिल जाएगा 1.6। कितना मिल जाएगा 1.6। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा डियर फ्रेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा 4:1, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि 8% तथा 6% तथा 8% पर उधार दी गई राशियाँ बताइए। अब डियर फ्रेंड देखिए 20,000 रुपये कुल राशि है, ठीक है, और 6% पर डियर फ्रेंड्स कितनी बात सुनिए, कुल राशि 20,000 रुपये और कुल यूनिट 5 है, ठीक है। 6% पर डियर फ्रेंड्स कितनी है 4 यूनिट दी जा रही है बस। तो ये कितना हो जाएगा 16,000 रुपये, ठीक है।
16,000 रुपये और 4,000 रुपये, 20,000 में से 16,000 घट जाएगा तो 4,000 रुपये। ऑप्शन पहला सही होगा, 16,000 रुपये और 4,000 रुपये होगा। आई होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15,000 रुपये की धनराशि को आंशिक रूप से 15,000 रुपये की धनराशि को आंशिक रूप से 12% प्रतिवर्ष तथा शेष धनराशि को 10% प्रति वर्ष की दर से साहा ब्याज पर निवेश किया गया। यदि 2 वर्षों के पश्चात प्राप्त कुल ब्याज 3344 रुपये हो तो 10% प्रति दर पर कितनी धनराशि का निवेश किया गया था। बात समझिए, इन्होंने एक शब्द कहा है इसमें डियर फ्रेंड्स, क्या है कि आंशिक रूप से। इन्होंने टोटली ये शब्द नहीं कहा गया है कि 12 की धनराशि को 12% और शेष धनराशि को 10%। अगर केवल यही लिखा होता, आंशिक रूप से शब्द नहीं लगा होता, ठीक है, तो हमारी क्या है इसमें स्थिति बदल जाती क्वेश्चन में। आंशिक शब्द नहीं लगा होता तो हम क्या करते इसमें कि एलिगेशन से सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि इसमें क्या है कहा 2 वर्षों के पश्चात उसे कुल ब्याज के रूप में 3344 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो इस बार इस तरीके से हम क्या कर सकते थे डियर फ्रेंड्स इसमें कि 3344 रुपये ब्याज रख के और 2 वर्ष लगा लेते, ठीक है, और दर जो है निकाल लेते, और बाकी की 2 दरें थी और तीसरी दर ये हो जाती तो हमारा एलिगेशन लग जाता, तो हमारा आंसर आ जाता। लेकिन इसमें आंशिक शब्द इस्तेमाल किया है, इसलिए इसमें क्या है कि हमें इसे जो है ट्रेडिशनल मेथड से ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक मेथड से ही सवाल को लगाना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप ये भी समझ लीजिए कि कभी कभार कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो क्या है कि जिनमें हमारे ट्रिक और अप्रोच अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अपवाद इस दुनिया में हर चीज़ का होता है। तो बात समझिए, 16,000 रुपये की धनराशि को आंशिक रूप से 12% प्रतिवर्ष और एवं शेष धनराशि को 10% प्रतिवर्ष के साहा ब्याज पर निवेशित किया गया। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, देखिए कितने है, 15,000 रुपये की राशि है, 15,000 रुपये की राशि है। तो इसका डियर फ्रेंड्स एक भाग होगा x, ठीक है, तो शेष भाग डियर फ्रेंड्स होगा 15,000 माइनस x। ठीक है, 15,000 माइनस x। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स क्या है कि एक भाग को उन्होंने क्या है 10% दर से, ठीक है, 2 वर्षों के लिए लगाया। नहीं, आंसर उसे हाँ 10% वर्ष के लिए दो वर्षों के लिए लगाया, और दूसरे भाग को क्या है 15,000 माइनस x, जो दूसरा भाग है उसको क्या है 12% आंशिक ब्याज दर परसेंट से जो है 2 वर्षों के लिए लगाया, और कुल और दोनों को जब जोड़ा गया तो कुल ब्याज जो दोनों से ब्याज मिला उनको जोड़ा गया तो कुल ब्याज जो है 3344 रुपये मिला। तो डियर फ्रेंड्स समझिए, x को क्या है 2 वर्षों कितनी दर से 10% की दर से 2 वर्षों के लिए लाया गया। तो डियर फ्रेंड्स x पर क्या होगा डियर फ्रेंड्स 10% इंटू 2 होगा कि नहीं होगा, तो 20% ब्याज, ठीक है, प्लस 15,000 माइनस x, ठीक है, इसको डियर फ्रेंड्स क्या है 12% की दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा डियर फ्रेंड, इसमें क्या है 24% से गुणा, इन दोनों को जब जोड़ा गया तो 3344 रुपये मिल रहे हैं, 3344 रुपये मिल रहे हैं। तो अब डियर फ्रेंड्स क्या है सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बड़े प्यार से सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा आपको अच्छे से समझना है इसको। देखिए डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, ये देखिए ये 20x% होगा, ये इसका गुणा कराएंगे तो ये
24x% होगा माइनस का। तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, माइनस का 4x/100 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माइनस का 4x/100 मिलेगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स। इसको अब डियर फ्रेंड्स इस 24% का इसमें गुणा कराएंगे तो प्यारे दोस्तों क्या मिलेगा, 15,000 इंटू 24/100। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब डियर फ्रेंड्स इससे ये कटा कि नहीं कटा, और डियर फ्रेंड्स क्या हुआ इससे, ये हमें क्या मिला, ये तो 0 0, 15 चौको 60। ठीक है, हासिल लगाई 6, 15 दूनी 30 और 6 36। ठीक है, यानी कि -4x + 3600, -4x + 3600 बराबर क्या हुआ, 3344। ठीक है प्यारे दोस्तों। तो अब डियर फ्रेंड्स ये 3600 में से 3344 इधर, और डियर फ्रेंड्स वो 4x/100 इधर। ठीक है, तो डियर फ्रेंड देखिए क्या मिलेगा इससे, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5। ठीक है, और ये क्या बचेगा, 6 में से ये 5 बच जाएगा, तो ये है बस। अब क्या है डियर फ्रेंड्स, इससे इसे काट लीजिए, 4 × 6 = 24, 4 चौको 16, x बराबर 6400 रुपये। ठीक है, x बराबर 6400 रुपये आ जाएगा। चूंकि इसमें डियर फ्रेंड्स ये पूछा गया था कि 10% प्रति वर्ष की दर पर कितनी धनराशि का निवेश किया गया, तो हमने डियर फ्रेंड्स x पर जो है 10% ले लिया था, 10% के हिसाब से ब्याज ले लिया था। ठीक है डियर फ्रेंड, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 24% पहले वाले में 24% के हिसाब से 12% के हिसाब से 24% क्यों नहीं लिया, और दूसरे वाले में 15,000 - x में क्या है 10% की दर से 20% क्यों नहीं लिया। तो ले हम वो भी सकते थे, लेकिन उसमें क्या है कैलकुलेशन और ज़्यादा बढ़ जाती, तो हमने क्या किया कि इसमें ही ले लिया। ठीक है, धनराशि 2 भागों में थी, 2 भागों में विभाजित हो रही थी, इसलिए हमने ऐसा किया। तो डियर फ्रेंड्स इसमें क्या है, अप्रोच जो है एलिगेशन वाला नहीं लग सकता था, इसलिए नहीं लग सकता था इसमें क्योंकि आंशिक रूप की बात चल रही थी, इसमें एकदम एक्यूरेट बात नहीं थी। तो डियर फ्रेंड्स आपने इस तरीके से देखा होगा कि कुछ सवाल जो है कभी कभार बेसिक मेथड से भी बनाना पड़ जाते हैं। अब डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने 31 दिसंबर को 2015 को अपने दोस्त बी से 1000 रुपये की राशि इस शर्त पर उधार ली थी कि वह इसे 12% के साधारण ब्याज के साथ लौटाएगा। 1 वर्ष बाद उसे 12% के साधारण ब्याज के साथ उसे लौटाएगा, परंतु क्या है कि 1 मई 2016 को ही जो है वो पैसा लौटाने की स्थिति में आ जाता है, तो बी को कितनी राशि वापस करना होगी। समझ रहे हैं इस बात को, तो बात समझिए क्या हुआ डियर फ्रेंड्स कि ए था, ये सब लिखना नहीं है लेकिन हम पहले समझा रहे हैं। ए ने 31 दिसंबर 2015 को अपने दोस्त से 1000 रुपये उधार लिए, 31 दिसंबर 2015। ठीक है डियर फ्रेंड, इससे जो है अपने दोस्त से कुछ रुपए उधार लिए, और कितनी दर पर उधार लिए डियर फ्रेंड्स, 12% की दर पर 1 वर्ष के लिए उधार लिए। ठीक है, 1 वर्ष के लिए, ये सब नहीं लिखना है आपको, हम ये समझाने के लिए बता रहे हैं कि हम जब 1 साल बाद जब देंगे आपको तो मतलब उसने कहा होगा कि तुम 1 साल बाद जब दोगे से तो 12% हम ब्याज लगा रहे हैं इस पर, इसके साथ आप देना। लेकिन क्या है कि उसका लक अच्छा निकला, कुछ भी कहो, वो क्या है
ठीक है, लौटाने की स्थिति में कब आ गया? 1 मई 2016 को लौटाने की स्थिति में आ गया कि नहीं आ गया? तो डियर फ्रेंड्स देखिए, 31 दिसंबर 2015 यानी 2015 ख़त्म, ठीक है। अब और यहाँ पर आ गया 1 मई 2016 को वापस लौटाने की स्थिति में आ गया। तो डियर फ्रेंड्स ये काम नहीं करेगा, इस पर कोई वर्क नहीं करेगा ना, इस पर कोई वर्क करेगा, इसके जो बीच का समय चलेगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। कितना समय चलेगा डियर फ्रेंड्स? 1 जनवरी 2016 टू 31 अप्रैल, ठीक है, 2016 तक जो है इसमें जो है पैसे में वृद्धि हुई होगी, ब्याज में वृद्धि हुई होगी, ब्याज इतना चलेगा, क्योंकि 31 दिसंबर को उसने लिया तो उस दिन तक तो कोई ब्याज काउंट नहीं हुआ, और 1 मई को वह वापस करने आ गया, ठीक है। तो ये ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो 1 जनवरी 2016 से 31 अप्रैल 2016, 1 जनवरी 2016 से 31 अप्रैल 2016 तक सीधे आप देख रहे हो 4 महीने हुए, 4 माह है, हुए 4 माह है प्यारे दोस्तों। तो 4 माह का मतलब डियर फ्रेंड्स, अब चूंकि दर जो है 12% वार्षिक है, 12% वार्षिक है, तो 4 माह को डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे? 4/12 वर्ष चेंज कर लेंगे, यानी 1/3 वर्ष, 1/3 वर्ष, ये जो है टी की वैल्यू हो जाएगी, बस ये चीज़ है। अब क्या है डियर फ्रेंड्स, इसका अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है प्यारे दोस्तों? कि जो है ए बी को कितना अमाउंट वापस करेगा। तो डियर फ्रेंड्स कितना रुपए लिया था ए ने बी से? 1000 रुपये लिए थे, ठीक है, और 100 प्लस आर इंटू टी, आर कितना हो जाएगा? 12, 1/3%, ठीक है डियर फ्रेंड्स। इससे ये कितना हो जाएगा? 3 को 12, ये प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? 104, 104, और ये 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगे, तो 104 × 10 तो 1040 रुपये, ठीक है डियर फ्रेंड। तो जो है ए बी को जो है क्या करेगा कि 1040 रुपये वापस करेगा, ठीक है। तो ये सब समझाने के लिए था, बस क्वेश्चन तो ये इतना सा ही था, इतना सा ही था। तो डियर फ्रेंड्स इस तरीके से क्या है, आज जो है हमारे साधारण ब्याज के करेंट 2500 प्लस के साधारण ब्याज टॉपिक के जो है सभी टाइप्स कंप्लीट होते हैं। 2-3 क्वेश्चन बने रह गए हैं, तो वो डियर फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क है, आप उनमें अपना दिमाग लगाइए, अप्रोच लगाइए और सॉल्व कीजिए। देखने में बड़े जरूर लगेंगे, लेकिन ऐसे सब क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स इसी तरह हमारा जो है करंट 11500 प्लस की बुक का साधारण ब्याज जो है टॉपिक सक्सेल खत्म होता है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, परसेंटेज से हमने शुरुआत की थी, बल्कि शुरुआत हम पहले से कर चुके थे। हमने पहले जो है एडवांस मैथ का भी कुछ पार्ट पढ़ा था, जैसे कि डियर फ्रेंड्स हमने पढ़ा था सबसे पहले अलजेब्रा, फिर उसके बाद ज्योमेट्री, हमने ज्योमेट्री नहीं सॉरी ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाई थी। फिर उसके बाद डियर फ्रेंड्स हमने जब अरिथमेटिक स्टार्ट की तो उसमें परसेंटेज से शुरू किया, तो परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद डियर फ्रेंड्स जो डिस्काउंट है वो हमने क्या है इसलिए बीच में उसे क्या है सस्पेंड कर दिया डिस्काउंट को, कि हम उसे बाद में पढ़ाएंगे। इसलिए बाद में पढ़ाएंगे क्योंकि प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज को पढ़ पढ़ कर आप लोगों का दिमाग एकदम बोरियत हो गया था। तो हमने साधारण ब्याज टॉपिक शुरू किया, और डिस्काउंट भी जो है वो जहाँ तक प्रॉफिट एंड लॉस से ही रिलेटेड होता है, तो उसे आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो जो हम बाद में आपको पढ़ा देंगे। तो डियर फ्रेंड्स इस तरीके से परसेंटेज वाला जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो गया होगा। और डियर फ्रेंड्स जो पहले का जो पढ़ा है वो भी आप जो है रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। अभी तक अगर रिवीजन शुरू नहीं किया हो आपने तो रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। और मेरे प्यारे दोस्तों अगले क्लास से जो है हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे आपको बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। एक्चुअली हमारे सभी टॉपिक आपको, हमारे क्या मैथमेटिक्स पूरी कंसंट्रेशन
से पढ़ने का सब्जेक्ट है, लेकिन अगले वाला जो टॉपिक है उसमें और भी मज़ा होने वाला है, आने वाला है। क्योंकि डियर फ्रेंड चक्रवृद्धि ब्याज आपने अच्छे से समझ लिया तो साधारण ब्याज भी जो है आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि डियर फ्रेंड चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो होते हैं वो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो साधारण ब्याज का ही एक डेवलप रूप है। उसमें क्या है, ब्याज रिपीट होता है बार बार। तो इस तरीके से डियर फ्रेंड्स जो है आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसका आप रिवीजन करते रहिए। और जो बच्चे थोड़ी समझने में, जिन्हें थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, तो वो क्या करें कि वो डियर फ्रेंड्स पहले क्या है कोई सिंपल बुक उठाएं, उससे जो है क्वेश्चन बनाना सीखें। फिर डियर फ्रेंड्स हमारे वीडियो तो देखते ही ना, हमारे अप्रोच उसमें लगाइए, तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। तो अभी डियर फ्रेंड्स एक बच्चे का कमेंट्स आया था, वो पीडीएफ के लिए बोल रहा था। तो डियर फ्रेंड्स ऐसा है कि पीडीएफ के लिए मैंने आपको रीज़न बता दिया था कि क्या इश्यू हो सकता है। तो आई एम वेरी सॉरी कि मैं आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड नहीं करा सकता हूँ। आप जो है हमारी वीडियो से ही जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वीडियो में आपको क्वेश्चन दिया रहता है, किनारे पर क्वेश्चन दिया रहता है, और आपके पास जो बुक हो उससे जो है आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता ही है, और समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स बॉक्स में आप वीडियो पॉज करके टाइमिंग डाल दीजिए, तो आपको वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में समझा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।